राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गोपाल नगर वार्ड में आज भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस कार्यकारिणी में मंडल के तमाम पदाधिकारी के साथ साथ गोपाल नगर वार्ड की निगम पार्षद अंतिम गहलोत, नजफगढ़ जिले के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुकेश दसवाल और महापौर मुकेश सुर्यान मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस कार्यकारिणी के दौरान सरकार और संगठन के तालमेल के बीच बातचीत हुई। इस कार्यकारिणी के दौरान किस तरह से सरकार और बेहतर काम कर सके उस पर चर्चा हुई। इस कार्यकारिणी के दौरान सरकार की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं और उन उपलब्धियों को आम लोगों तक कैसे पहुंचाई जा सके इस पर चर्चाएं हुई। ज्ञात है कि 3 महीने में एक बार मंडल के कार्यकारिणी की बैठक होती है। इसी क्रम में इस कार्यकारिणी की बैठक को अहम माना जा रहा है। अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि चुनाव के समीप कार्यकारिणी की बैठक का अर्थ ये हुआ मंडल या बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना। इस खास मौके पर पहुंचे एसडीएमसी के महापौर मुकेश सुर्यान ने दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता संगठित हैं तभी तो ऐसे बेहतरीन कार्यक्रम किए जाते हैं। ये मंडल की कार्यकारिणी है। हमारी पार्टी में ही एक ऐसी व्यवस्था है कि जी हम लोग हर 3 महीने बाद परिवार में बैठते हैं, मिलते हैं, अपनी बात करते हैं आपस की, और जो पार्टी के संगठन के निर्देश होते हैं, जो संगठन की कार्यप्रणाली होती है उसके बारे में बताते हैं, और जो सरकार की, जो राज्य सरकार है, सरकार की सफलता और विफलता के बारे में बताने का हम काम करते हैं। और ये हमारा परिवार है, घर में बैठते हैं, सारे कार्यकर्ता मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। क्या संगठन एकजुट नहीं है क्या? संगठन हर तरह से एकजुट है। संगठन का परिणाम आप देख रहे हैं, संगठन के लोग ही तो बैठे हैं यहाँ पे। कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों को संबोधित करते हुए गोपाल नगर वार्ड के निगम पार्षद अंतिम गहलोत ने कहा, हम सब हमारे लोकप्रिय राजनेता पश्चिमी दिल्ली सांसद परवेश वर्मा के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो अपने क्षेत्र के लिए बेहतरीन काम करते हैं, वैसे ही हम भी अपने क्षेत्र के लिए बेहतर से बेहतर काम करने की उम्मीद करते हैं और कोशिश करते हैं। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए अंतिम गहलोत ने भी कहा कि कार्यकारिणी की बैठक इसलिए की गई थी ताकि संगठन और सरकार मिलकर के तय कर सके कि दिल्ली सरकार के करप्शन का उजागर किस प्रकार से किया जा सके। देखिए, आज की जो ये कार्यकारिणी है हमारे गोपाल नगर मंडल की कार्यकारिणी है, और इसमें हमारे मंडल के जितने कार्यकर्ता है वो सारे भाग लेते हैं, और इसमें हमारे संगठन की क्या क्या कार्यशैली है, संगठन क्या क्या काम करता है, संगठन कैसे काम करता है, इन सब विषयों पर यहाँ पे चर्चा आज इस कार्यकारिणी के माध्यम से की। ये कहा जाए क्या कि गोपाल नगर वार्ड से नगर निगम की चुनाव की तैयारियाँ शुरू की जा रही है, कार्यकर्ताओं को संगठित करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये आज तो संगठन का कार्यक्रम है और चुनाव अभी तो 8-10 महीने बाद है। कार्यकर्ताओं से हम रूटीन में कनेक्ट हैं, हमने दूरी कभी बनाई नहीं। हम 5 साल से लगातार लोगों के बीच में हैं, और जितना प्यार और आशीर्वाद हमें पहले दिया है, तो ऐसी आगे भी हमें उम्मीद है कि हमने अपना लोगों के बीच में रह कर के काम किया है, तो ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद आगे भी हमें जरूर मिलेगा। मंडल अध्यक्ष ने भी मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार और संगठन ने एक दूसरे से दिल की बात की है। मैं आशीष ओलियान, गोपाल नगर मंडल अध्यक्ष जी, आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज का ये कार्यक्रम संगठन का कार्य था। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक 3 मंथ के बाद एक कार्यकारिणी की बैठक होती है, जिसमें बैठकर सभी कार्यकर्ता बंधु एक साथ अपने विचार विमर्श करते हैं और अपने दिल की जो भी विषय होते हैं वो संगठन के प्रति रखते हैं। कौन कौन सी दिल की बात हुई जाती है? संगठन में, क्षेत्र में जो भी हमारे कार्यकर्ताओं को जिन भी समस्याओं से अवगत होना पड़ता है, उन्हीं विषयों पर आज इस कार्यकारिणी की बैठक में विषयों पर बात हुई। मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन सी बातें थी जो दिल की थी और दिल की बात? संगठनात्मक तरीके से, जैसे समाज की कुछ विषय रहते हैं जिस प्रकार की भाई अन्य व्यक्ति, कोई अन्य संगठन, राजनीतिक संगठन किसी कार्य को नहीं करते जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो उन विषयों को, उन कार्यों को किस प्रकार कराना है और किस प्रकार अपने जो हमारे नेतागण हैं उनसे किस प्रकार इस विषय को रखना है, तो उस पर चर्चा हुई थी। मुकेश दसवाल ने भी मीडिया को बताया कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी के संगठन में कितना अंतर है, इस बात को बखूबी समझा जा सकता है। मेरा विषय था कि हम और राजनीतिक पार्टियों से कैसे अलग हैं और समाज को एक साथ लेकर अंत्योदय में बैठे हुए, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हर व्यक्ति की चिंता कैसे करते हैं, जिसकी समाज में कोई आवाज़ नहीं बनकर आगे नहीं आता। उसी विषय को आज जनता को समझाने की कोशिश की, और आपने कोरोना काल में और जितनी भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी भी स्कीम्स भारतीय जनता पार्टी ने लाई हैं, वो सब में देखा होगा कि उसमें किसी भी कार्यकर्ता या निगम प्रतिनिधि हो, चाहे हमारी पार्टी के कितने भी बड़े नेता हो, किसी को कोई अलग से प्राथमिकता नहीं दी जाती। अगर मोदी जी ने भी अपनी वैक्सीनेशन कराई तो वो उसी समय पे कराई जब उनकी एज का क्राइटेरिया था और जब उनका नंबर आया।
तो हमारे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हमारा एक सिंपल कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, वो भी अपने आप को कार्यकर्ता कह के ही संबोधन करता है। और ये हमारा गर्व है कि हम उनसे सीधी बात करके जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँचा पाते हैं। ये हमारा एक रूटीन कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी थोड़े थोड़े अंतराल में करती रहती है। सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं, अपनी बात रखते हैं वो, और क्षेत्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में चलते हैं, उनके कार्य में कोई किसी किस्म की समस्या आती है उस पर हम विचार करते हैं। ये हमारा संगठन के नेतृत्व से एक इंटरेक्ट होने का एक जरिया होता है। आज किस किस मुद्दों पर बातचीत? हमारा प्रमुख वर्तमान राजनीतिक स्थिति पे यह है कि दिल्ली की हालात क्या है, उस हालात में हम अपना बेहतर कैसे कर सकते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की जो पब्लिक के लिए जो समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसी पर हमारा फोकस रहता है कि हर कार्यकर्ता उसमें लगे और एक अंतिम जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है उस तक उस योजना का लाभ कैसे पहुंचे, उसका उसमें क्या प्रयास रहे, किस प्रकार करे, इसी पर हम विचार विमर्श। भले ही मंडल कार्यकारिणी की बैठक 3 महीने में होती होगी, इस बात को समझा जा सकता है, लेकिन चुनाव के समीप ऐसे कार्यकारिणी की बैठक अहम हो जाती है और इसके कई अर्थ भी लगाए जा सकते हैं। संगठन और सरकार के बीच दिल की बात होना सफल कदम जरूर है, लेकिन क्या सरकार इन संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच वही जोश पैदा कर पाती है? ये देखना गौरतलब होगा। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।